नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेट 3.1। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बेस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस सेट 3.1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडाइसेस फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म मतलब कि इसी फॉर्म में उसके जो पावर है उसको 1 अपॉन समथिंग के पावर में उसको लिखना है। अब क्या क्या पूछा गया है, पहला है फिफ्थ रूट ऑफ 13। हमें क्या पता करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फिफ्थ रूट ऑफ 13 का फिफ्थ रूट को कैसे हमें फाइंड आउट नहीं करना है, क्या वैल्यू है। ओके, दैट कैन नॉट बी फाउंड आउट इजीली विदाउट अ कैलकुलेटर, बट उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं। फिफ्थ रूट हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि क्या वैल्यू अगर लिखी हो तो मैं पता कर सकता हूं कि ये फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिखा हुआ है। सो विच इज, दिस इज 13 का फिफ्थ रूट इस तरीके से, या फिर 13 का पावर 1/5। So these two ways can be used to represent fifth root of 13 in indices form. Okay, अगला है हमारे पास sixth root of 9। ये था फर्स्ट। अब सेकेंड कौन सा है हमारे पास, sixth root of 9। नाइन का सिक्स रूट, सो इसको मैं लिख सकता हूं 9 और उसका सिक्स रूट, या फिर 9 का पावर 1/6। I can use either of the ways to represent sixth root of 9 in indices form. अगला है मेरे पास square root of 256। स्क्वायर रूट मतलब कि पावर और उसका हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैन बी रिटर्न एज, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट मतलब कि 256, या फिर 256 का पावर 1/2। आई कैन यूज आइदर ऑफ द टू रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 17। ओके, क्यूब रूट ऑफ 17, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, क्यूब रूट ऑफ 17। ये क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 17 और उसका क्यूब रूट, या फिर 17 का पावर 1/3। आई कैन यूज आइदर ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट इज एट्थ रूट ऑफ 100। ओके, एट्थ रूट ऑफ 100 मतलब कि यहां पे एट्थ रूट ऑफ 100, दिस इज फिफ्थ, ठीक है। एट्थ रूट ऑफ 100 क्या होगा, 100 का पावर 1/8, रूट आ गया मतलब कि उसका पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। एट्थ रूट बोला है तो मतलब कि 1/8, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं ये इस तरीके से भी, एट्थ रूट ऑफ 100। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ रूट ऑफ 30। सो सिक्स्थ है हमारे पास इसी का सेवेंथ रूट ऑफ 30। So seventh root can be represented as 30 का पावर 1/7, या फिर 30 किसका 7, ठीक है। यहां पर रेसिप्रोकल नहीं होता है, ओके, यहां पर सिर्फ 7 ही रहेगा। सो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टर्म को, किसी भी रूट की टर्म को इन इट्स इंडाइसेस फॉर्म। ओके, लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे इन द सेम एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका उल्टा करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंडाइसेस फॉर्म में गिवन है, हमें किसका nth रूट है वो उस फॉर्म में उसको लिखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें इस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसका बिल्कुल उल्टा, हमने पहले जो टर्म्स में गिवन था रूट की टर्म्स में उसको इंडाइसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमें इंडाइसेस के फॉर्म में गिवन है, हमको उसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स के फॉर्म में। राइट द फॉर्म n ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। अब फर्स्ट है हमारे पास 81 का पावर 1/4। इसको हम कैसे निकालना, हमको nth रूट ऑफ a, तो इसको हम क्या लिखेंगे
कौन सा रूट है ये कौन सा नंबर है 4, सो फोर्थ रूट ऑफ ए मतलब ये नंबर मतलब कि 81 का फोर्थ रूट, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं इन वर्ड्स। ओके, सेकेंड है हमारे पास 49 का पावर 1/2, 49 का पावर 1/2। हम इसको सेकेंड रूट नहीं लिखते हैं, जब भी पावर 1/2 हो तो हम इसको स्क्वायर रूट लिखते हैं। सेम वे अगर पावर 1/3 हो तो हम उसको क्यूब रूट लिखते हैं इंस्टेड ऑफ थर्ड रूट। सो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए मतलब अगेन दिस नंबर दैट इज 49, मतलब जिसका हम रूट निकाल रहे हैं वो नंबर। थर्ड है हमारे पास 15 का पावर 1/5, 15 का पावर 1/5। अगेन मैं इसको क्या लिखूंगा, कौन से नंबर का रूट निकाला है, मतलब कि फिफ्थ। सो फिफ्थ रूट ऑफ 15। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 512 का पावर 1/9। ओके, 512 का पावर 1/9। सो दिस इज नाइन्थ रूट ऑफ 512। नेक्स्ट है हमारे पास 100 का पावर 1/19, 100 का पावर 1/19। सो इसको मैं लिखूंगा 19th रूट ऑफ 100। और लास्ट वन इज 6 का पावर 1/7। सो हमने कौन सा रूट निकाला है, सेवेंथ रूट। सो दिस इज सेवेंथ रूट of 6. So this is how we can represent the any term in indices form into the form of nth root of a. So इस तरीके से हम इसको represent कर सकते हैं।